इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आईनी हद क्या मुकर्रर हो सकती है, यानी खान साहब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वाले से? देखिए, एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है जो उनका हक है। डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि डिग्निटी ऑफ द मैन शैल बी मेंटेन्ड। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरी नजर से गुजरी और मैंने सोचा कि आपसे उसके ऊपर कमेंट लेना चाहिए। एक तो ये कि मुल्क का एक ऐसा पॉपुलर लीडर और साबिक वजीर आजम जिनकी जान को खदशात हो, जिंदगी का खतरा लाक हो, उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाए और ऐसी ही सिचुएशन के अंदर वो एक प्लान सी का तज़किरा कर दें कि मुझे कत्ल करवाने का एक प्लान सी मौजूद है दहशतगर्द तंजीम के जरिए। इसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और आईनी हद क्या मुकर्रर हो सकती है, यानी खान साहब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये उन्होंने बात और इसका खदशात जाहिर किया तो बड़े अफसोस की बात है। देखिए, एक साबिक वजीर आजम की हैसियत से उनको एक सिक्योरिटी मिलती है जो उनका हक है, तो वो सिक्योरिटी उनसे लेना मेरे ख्याल से ये तो बहुत गलत बात होगी और आइन और कानून के तहत उनको ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और आइन और कानून तो वैसे ही हुकूमत पे और स्टेट पे ये पाबंद करता है कि हर इंसान की, हर सिटीज़न की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ वो करें, तो ये तो उनका जिम्मेदारी है। अगर उन्होंने ये खदशात जाहिर किए हैं तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो उन्होंने बात की है। वेरी राइट। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासतदान हो, चाहे सहाफ़ी हो या कोई एक आम शख्स हो, उसकी जब गिरफ्तारी होती है उसको कोर्ट में लाने के अपने कवानीन होते होंगे, लेकिन हमने उनको पाकिस्तान में पामाल होते हुए देखा है। यानी चेहरे के ऊपर मास्क, ब्लाइंड फोल्डेड। मैं खुद जब अरेस्ट हुआ मेरे साथ यही हुआ। आजम स्वाति साहब का हमने मामला देखा, फवाद चौधरी साहब का। तो क्या वाकईतन तमाम लोगों को इसी तरह से ही लाया जाता है, चाहे वो हाई प्रोफाइल हो, आम शख्स हो, या इस तरह नहीं होना चाहिए? ये ट्रीटमेंट दहशतगर्दों का होता है। देखिए, दहशतगर्द हो या कोई हो, वो भी तो एक्यूज्ड ही होते हैं ना, अभी तक उन पे जुर्म तो साबित नहीं होता। हर इंसान के बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। डिग्निटी ऑफ मैन आर्टिकल 14 क्लियर कहता है कि डिग्निटी ऑफ द मैन शैल बी मेंटेन्ड। तो देखिए, अदालत में आने के बाद, उस पर केस चलने के बाद फिर वो मुजरिम साबित होता है। उससे पहले तो उस पर एक इंसान पे इल्ज़ाम ही होता है इस चीज़ के ऊपर। हाँ, उसकी अगर सिक्योरिटी अगर किसी को छुपाना हो, जैसे कोई दहशतगर्द पे किसी पे इल्ज़ाम है, तो उनको लाएं ताकि वो आइडेंटिफिकेशन परेड और इस पर जो कानून के लवाजमात होते हैं उनको पूरा करने के लिए उस वक्त उनकी सिक्योरिटी और उनको छुपाने के लिए वो तो एक चीज़ समझ आती है। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब के केस में उनको हथकड़ी लगाई। देखिए, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर भी हैं, मैं सदर हूँ सुप्रीम कोर्ट का। हमने इसकी पुरजोर अल्फाज में इनके साथ जो हुआ फवाद चौधरी साहब के साथ हमने पुरजोर मजम्मत की है। हमने प्रेस स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जारी किया है। और देखिए, अगर उन पे कोई इल्ज़ाम है तो उसको कानून के हिसाब से उनके साथ अमल करना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी, घर पे इस तरह से छापा मार के गिरफ्तार करना, फिर उनको ले जाना और फिर जिस तरह से उन हथकड़ियाँ पहुँचाई गई, आप कह रहे हैं उन पे चेहरे पे डाला। और आपके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था, मैंने खुद आपकी वो तस्वीर देखी थी एयरपोर्ट पे जो आपके साथ हो रहा था। तो ये चीज़ें देखिए, इंसान की हमारे यहाँ एक बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में इंसान की इज्जत को बड़े आसानी से पामाल कर दिया जाता है और लोग जो ये लोग कर रहे होते हैं उनका कोई मुहासबा भी नहीं होता। देखिए, ये हुकूमतें बदल जाती हैं, कभी जो अपोजिशन होती है उसके साथ हो रहा होता है, जब अपोजिशन गवर्नमेंट में आ जाती है तो वही कर रही होती है। ये चीज़ें अब ख़त्म होना चाहिए जी। कानून की बालादस्ती काम स्टैब्लिश होनी चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, और उसमें इंसान की इज्जत नफ्स, उसकी डिग्निटी, इसको मेंटेन करना चाहिए। और उस पर अगर कोई इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में ले जाके साबित करें। वो अभी मुल्जिम है, उस पर जुर्म अभी साबित नहीं हुआ होता, तो इस तरह उसको मुजरिम की तरह पकड़ के हथकड़ियाँ लगा के उनको पेश करना, इससे हद तक उसकी इज्जत की खराब करने के मुतरादिफ है। और हम इसके सख्त मजम्मत करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी
बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।